देखिए दिल्ली से बड़ी खबर। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की है। दिल्ली से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। देखिए एक लिस्ट पहले ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी की गई है और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर ये दूसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी की गई है। देखिए दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है और ये दूसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, जारी की गई है। और देखिए नागपुर से नितिन गडकरी चुनाव लड़ेंगे। अपडेट सामने आ रही है, आपको बता दें किसको कहां से टिकट दिया गया है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। नागपुर से नितिन गडकरी चुनाव लड़ेंगे। तो कुल देखिए 72 लोगों की लिस्ट कहा जा रहा है, 72 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है। नागपुर से नितिन गडकरी को टिकट दिया गया है और दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई है। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है देखिए दूसरी लिस्ट को लेकर, और क्या अहम जो कहा जाए कि खबर निकलकर सामने आ रही है? जो दूसरी लिस्ट है, कौन कौन से बड़े नाम है जिनको मैदान में अब उतारा गया है, घोषणा कर दी गई है? देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और दूसरी सूची में कई राज्य शामिल हैं। दिल्ली की बात करें हम तो दिल्ली में 2 सीटें बची हुई थी। 5 सीटों पर पहले ही बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था। इसके साथ ही गुजरात की बात करें, हरियाणा की बात करते हैं तो मनोहर लाल, जिनका इस्तीफा मुख्यमंत्री के तौर पर हुआ था, उनको बीजेपी ने करनाल से लोकसभा का टिकट दिया है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही कर्नाटक के उम्मीदवारों का नाम शामिल है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की सूची भी बीजेपी ने जारी की है। इसके साथ ही महाराष्ट्र शामिल है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में अनिल बलूनी जो राज्यसभा सांसद है उत्तराखंड से, इसके साथ ही बीजेपी मीडिया प्रमुख भी है, प्रभारी है मीडिया के, उनको बीजेपी ने गढ़वाल से उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो 2 सीटें उत्तराखंड में बची हुई थी और पहले ही 3 सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दिया था पहली सूची में। तो ऐसे में 5 सीटें अब पूरी हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की सूची में उम्मीदवारों का नाम दूसरी लिस्ट में नहीं है क्योंकि अभी एक और बैठक होगी। लेकिन जो प्रमुख चेहरे हैं वो दूसरे सूची में शामिल है। उनका नाम, चाहे अनुराग ठाकुर की बात करें हम, चाहे मनोहर लाल की बात करें हम, या अन्य जो नेता है, उनका नाम भी दूसरी सूची में जो है वो शामिल है। और कई राज्य हैं जिनको दूसरी सूची में शामिल किया गया है। बिल्कुल। और देखिए पीयूष गोयल का भी नाम इसमें स्वाति देखा जाए तो शामिल है और मुंबई उत्तर से उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अनिल बलूनी भी अब चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं और गढ़वाल से उनको भी टिकट दिया गया है। तो देखिए पहली लिस्ट में जिन लोगों को जगह नहीं दी गई थी उनको अब इस लिस्ट में जगह दी गई है। लेकिन स्वाति, क्या देखिए जो विपक्षी दल हैं उनको देखकर ये लिस्ट जो है वो जारी की जा रही है या फिर जो पहले से ही लिस्ट बनी है उसको नाम फाइनल किया जा रहा है? क्योंकि सीसी की बैठक हुई थी, उसमें किस बात को लेकर मंथन हुआ था, क्योंकि अब जो है लिस्ट जारी की गई है स्वाति? जी बिल्कुल। देखिए अभी शांतनु, जिन राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक हुई है उन राज्यों पर मंथन पूरा किया गया है। जिन सीटों पर मंथन बीजेपी ने पूरा कर लिया है, केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन प्रत्याशियों पर मुहर लगा दिया है उनकी सूची जो है वो दूसरी लिस्ट में उन राज्यों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही प्रत्याशियों के नाम भी शामिल है। चाहे हम नितिन गडकरी की बात करें, बड़ा चेहरा है, केंद्र सरकार में मंत्री है इस वक्त, उनका नाम भी दूसरी सूची में शामिल है। इसके साथ ही पीयूष गोयल की बात करें, अनुराग ठाकुर की बात करें तो नाम दूसरी सूची में शामिल है। तो 2 दिग्गज चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरी सूची आई है उसमें उनका नाम शामिल है। इसके साथ ही कई राज्य हैं अभी जिन राज्यों की लिस्ट नहीं आई है, उन राज्यों की आने वाले दिनों में जो है वो तीसरी लिस्ट में उन राज्यों का नाम होगा। जो बची हुई सीटें हैं उसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो मंथन अभी भी चल रहा है। अभी एक और केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें उत्तर प्रदेश की जो बची हुई सीटें हैं उन प्रत्याशियों पर मुहर लगेगी। उसके बाद अगली सूची में उनका नाम
शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही और भी जो बचे हुए राज्य हैं जिनकी सूची अभी नहीं जारी की गई है, उनको 1-2 दिनों में अगर हम बात करें तो बीजेपी की फिर से बैठक केंद्र चुनाव समिति की होगी और फिर तीसरी लिस्ट में उन राज्यों को शामिल किया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए ये जो लिस्ट सामने आई है स्वाति, इसमें उत्तर प्रदेश के जो बाकी कहा जाए कि जो अभी तक नाम बाकी है उनका ऐलान इस लिस्ट में नहीं किया गया है, तो इसको लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है और बाकी जो बचे हुए 29 प्रत्याशी हैं शायद, उनको लेकर क्या रणनीति अभी तक स्वाति बनाई जा रही है? कुछ